आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर विक्रम कुमार आज परमेश्वर का बड़े दिनों के बाद एक वचन लेके आया हूँ। प्रभु ने एक वचन दिया है हमें हमारे विश्वास के ऊपर कि हम बाइबल से देखते हैं, अगर बाइबल पढ़ते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि बाइबल में जो लोगों का विश्वास था, क्या आज हमारा वैसा विश्वास है? बाइबल में भी कई जगह पे ऐसा लिखा है कि विश्वास उन्होंने किया ही नहीं, फिर किसी के कहने के ऊपर विश्वास किया। ऐसे एक छोटा सा वचन है, ये ज्यादा लंबा नहीं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि राजाओं की पुस्तक में से जब नामान कोढ़ी को शुद्ध किया गया तो नामान कोढ़ी क्या करता है? नामान कोढ़ी जाता है, अलीशा के पास जाता है, चांदी लेकर, कपड़े लेकर और भी बहुत कुछ लेकर जाता है कि मैं उस यहोवा के दास को, परमेश्वर के दास को ये सारा कुछ दूंगा तो वो मुझे अच्छा कर देगा। मान लेते हैं कि एक रिश्वत के तौर पे। तो जब वो अलीशा के पास पहुंचता है तो ये जो नामान है, ये है कौन? ये आराम देश का जो राजा है उसका एक सेनापति है। पूरा सेना, जितनी भी सेना है, ये इसके अंडर थी। तो जब ये जाता है तो जाके अलीशा को बुलाता है, लेकिन अलीशा अंदर से उसे इतना बोल देता है कि उसे जाके बोल अपने चेले गेहजी को कि जाके बोल कि यरदन में जाके जा 7 बार डुबकी लगा ले तो तू ठीक हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है? लिखा है कि वो बहुत निराश हुआ, वो नामान बड़ा निराश हुआ। वो सोचता है, लिखा है बाइबल में, पवित्र बाइबल में लिखा है कि वो सोचता है कि मैंने तो सोचा है, ये सोच के आया था मैं कि वो बाहर आएगा, आके मेरे पास आएगा, मेरी पीठ के ऊपर ऐसे हाथ रखेगा और अपने परमेश्वर यहोवा के आगे दुआ करेगा, लेकिन ये तो बाहर ही नहीं आया। इसने क्या किया? अंदर से एक बुलवा भेज दिया कि जाके यरदन में डुबकी लगा ले 7 बार तो ठीक हो जाएगा। तो वो लिखा है पवित्र बाइबल में, वो निराश होकर चला गया वहां से। फिर उसका चेला था ना, अलीशा का चेला नहीं, जो और उसके सेना के आए थे ना, उसके साथ, सेनापति के नामान के साथ, वो बोलते थे अगर परमेश्वर का दास को तुझे बहुत कठिन काम करने को बोलता, जा उस सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाके चढ़ के 3 बार उतर चढ़ तो ठीक हो जाएगा। तो वो काम तो तू कर लेता कि यार बड़ा कठिन काम दिया है, इससे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तुझे एक छोटी सी बात बोली है कि जाके यरदन में 7 बार डुबकी लगा दे तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसा करने में तुझे क्या इतराज है? तो वो जाता है, यरदन में गया, यरदन में जाके 7 बार डुबकी लगाई और डुबकी जैसे ही लगाई वो 7वीं बार निकला तो उसका शरीर लिखा है कि एक बालक के बच्चे के समान, नए जन्मे बच्चे के समान इतनी मुलायम उसकी चमड़ी हो गई। तो बात क्या है पूरी कि अगर हम किसी परमेश्वर के दास के पास कोई अपनी प्रार्थना की रिक्वेस्ट लेके जाते हैं ना, तो तुम्हारा विश्वास जो है नामान के जैसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का दास आप जाओ, जाके बोलो पास्टर जी, प्रोफेट जी या कोई भी हो कि मेरा ये फलां काम जो है रुका हुआ है, तो आप प्रार्थना करिएगा, ये सही हो जाएगा। वो प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर आपको खाली बोल देंगे ना कि हाँ जा हो जाएगा, तो घर आएंगे, आप अपने घर वालों को बताएंगे यार मैं गया था और उसने तो प्रार्थना ही नहीं की। और अगर वही पास्टर उसी काम के लिए आपका सर पकड़ के तेल लगा के 10 बार हिला के ऐसे प्रार्थना करेगा ना, तो आपको अंदर से होगा कि वाह भाई वाह, क्या प्रार्थना थी, अब तो मेरा काम हो ही जाएगा। तो नामान ने क्या किया? वो कोई पहाड़ी नहीं चढ़ा, कोई गड्ढे नहीं उसे खुदवाए, कोई भूखा नहीं रखवाया, कोई नंगे पांव रेगिस्तान में नहीं चलवाया, कुछ नहीं किया, खाली जाके 7 बार डुबकी लगा दी तो वो ठीक हो गया। तो आपका विश्वास भाइयों बहनों, परमेश्वर के बच्चों, ऐसा ही होना चाहिए कि
आपको अगर परमेश्वर के दास ने ऐसे ही बोल दिया ना, चलते चलते ही जा तेरा काम हो जाएगा, उसे विश्वास के साथ ग्रहण करो, अपने अंदर लो, उसे पूरी तरह अपने अंदर अंदर ले लो, उसे खा जाओ, उसे वचन को जो उसके मुंह से निकले, और प्रार्थना कर लो कि प्रभु तेरे दास ने ऐसा बोला है, ये काम मेरा विश्वास है ये हो ही जाएगा, बल्कि तूने कर दिया। तो जब आप ऐसा करोगे तो वो काम होगा, वैसे ही होगा। लेकिन जरूरत क्या है? विश्वास की। नामान का विश्वास नहीं था कि वो ऐसे करे। और एक बात और, उसके बाद क्या हुआ? जो गेजी था, अलीशा का चेला, क्योंकि अलीशा ने तो कुछ लिया नहीं नामान से, चाहे वो जो कुछ भी थे। गेजी गया तो गेजी ने अलीशा का नाम लेके ना ऐसे बोल दिया। अब सभी चर्चिस में ऐसे लोग हैं, अलीशा का नाम लेके बोल दिया कि अलीशा बोलता है कि चल मुझे थोड़ा बहुत ऐसे दे दे कि मैं इन लोगों की मदद कर दूं जो मेरे यहाँ रहते हैं। तो उसने 2 किक्कर लिखा, 2 किक्कर चांदी दी, 2 जोड़ी वस्त्र दिए, 2 कपड़े और थोड़ी सी चांदी के लिए उसने क्या किया। तो जब लौटा, अलीशा को पता था परमेश्वर कितना बड़ा दास है, प्रभु ने बता दिया उसे कि ये यहाँ से आया है। तो क्या हुआ? अलीशा ने पूछा गेजी तू कहाँ गया था? कहीं नहीं, मैं तो यहीं था। अच्छा, तो यहीं था? तो 2 किक्कर चांदी और वो 2 जोड़ी वस्त्र जो थे ना, तूने उसका वो सारा कुछ तो ले लिया। अब तेरा जो उसका कोड था ना, वो तेरे और तेरे वंशों के ऊपर आएगा। चर्च में ऐसे लोग हैं कि जो परमेश्वर के दास का नाम लेके लोगों को ठगते हैं। उनका विश्वास ऐसा कि हाँ मैं ठगी मार लूंगा इससे, वो ठगी मारते हैं। आपका विश्वास ये होना चाहिए कि जैसे बोला गया नामान को कि जाके 7 बार यरदन में डुबकी लगा तो ठीक हो जाए। छोटी सी बात भी अगर परमेश्वर के दास के मुंह से निकलती है ना, उसे रिसीव करना सीखो, विश्वास करना सीखो। नहीं तो प्रभु बोलेंगे हे अल्प विश्वासी, मैं कब तक तेरे साथ रहूं। ठीक है जी। प्रभु, मैं जानता हूं कि विश्वास करता हूं कि आपने इस वचन से थोड़ा बहुत सीखा होगा। ज्यादा लंबा वचन नहीं मैं लूंगा, छोटा वचन डालूंगा कि आप सुन सको, आपका टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन वो बोलते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये वो है। ठीक है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष